गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष जैन, जिसमें आपका स्वागत है। इससे पहले में अलजेब्रा में ही हमने शून्यक और पूर्णांकों के रिलेशन के बारे में हम लोगों ने देखा, ठीक है। अब हम आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि हम कोई भी पॉलिनोमियल्स का ग्राफ किसी भी एक्सिस पे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो आज हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे graphs corresponding to polynomials ठीक है। मतलब बहुपदों के संगत फर्स्ट में हम देखेंगे रैखिक पॉलिनोमियल्स। यानी लीनियर पॉलिनोमियल्स से आप रैखिक बहुपदों को देखें, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन क्या है, y px इक्वल टू 2x प्लस 1। तो अगर हम x से अगर हम इसको शून्य करते हैं तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी 2x इक्वल टू माइनस 1 ठीक है। तो फिर ये हो गया x इक्वल टू -1/2। अगर हम x का वैल्यू अगर इसमें हम डालते हैं तो इसका वैल्यू शून्य हो जाएगा। अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम दो एक्सिस लेंगे, एक x पॉजिटिव x एंड पॉजिटिव y। इस एक्सिस को हम निगेटिव x बोलते हैं, इस एक्सिस को हम निगेटिव y। इसको हम सेंटर मानते हैं, इसमें 1 2 3 4 5 सो ऑन, इस तरह n तक हम लोग बढ़ेंगे। इसमें भी इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 सो ऑन n तक, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब मुझे एक बॉक्स लेना है, बॉक्स बनाना है जिसमें हम x का वैल्यू डालते जाएंगे और y का वैल्यू मुझे प्राप्त होता जाएगा, ठीक है। तो पहले हम अगर x का वैल्यू अगर 0 डालते हैं, हम 0 डालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, अगर x 0 तो y 1, ठीक है। अगर 1 डालते हैं, तो 1 डालते हैं तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर x का वैल्यू मान लीजिए अगर आप 1 डाल दें, ठीक है ना, ऐसे हम पहले पॉजिटिव वे में पहले लेके देखते हैं, ठीक है ना। तो x 0 फिर हम 2 लेते हैं, ठीक है, 2 लेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव वे में हम इसको लेके आए हैं। अगर हम मान लीजिए अगर 4 लेते हैं तो 4 लेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, 4 ये आ जाएगा आपका 9, बट इसमें 9 खींचा नहीं है। इसको हमें इस इक्वेशन के थ्रू जो हमें रिजल्ट मिला, इसको हम इस ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले क्या देखते हैं, x इक्वल टू 0, यानी पॉजिटिव x क्या है आपका 0 है, x पे y का वैल्यू क्या है 1, x पे y का वैल्यू क्या है 1, यानी यहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। इसको हमने मार्क कर लिया। अब क्या करना है, x इक्वल टू 2 और y का वैल्यू क्या है 5, y का वैल्यू क्या है 5, 2 के कोरस्पॉन्डिंग 5, ठीक है। अगर x इक्वल टू 4 लेते हैं, ये तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 जो आपका मान लीजिए 7 8 9 ये आएगा, ठीक है। 4 लिए तो ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका ये। अब इसको हम मिला देते हैं, ठीक है। ये
आपका ये स्ट्रेट होगा इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जब x का वैल्यू जब हम डालते हैं तो किस तरह से हमें ये ग्राफ मिल रहा है। अब हमें देखना है द्विघात बहुपद। ये था आपका रैखिक बहुपद। अब देखेंगे हम द्विघात बहुपद को हम कैसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सेकेंड सब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स या द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स या आपको द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद। अब हमें क्या करना है, अब मान लीजिए हमें कोई क्वेश्चन, आपको ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत सारे बुक में भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। आप इस एग्जांपल आप कहीं भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे y इक्वल टू आपका क्या हो गया, y को लोग डालते हैं तो x³ - 3x प्लस आप 2 ले लो, ठीक है। हमने ये ले लिया। अब हमें अगर हम x को y के वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। हम x का वैल्यू डालेंगे और y का वैल्यू डालेंगे। इसे हम शून्य भी कर सकते हैं। हम x का वैल्यू इसमें से फाइंड आउट कर लेते हैं तो यहाँ पे हम y का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। पहले मान लीजिए हम रैंडमली हम x का वैल्यू कुछ लेते हैं, ठीक है। हम x वैल्यू क्या लिए, मान लीजिए -1 लिए। 1 के बाद क्या आएगा 0, फिर 1, अब और लीजिए। अब मान लीजिए 1.5 लीजिए, फिर 2 लीजिए, ठीक है। और भी लेना है और भी ले सकते हैं, 3 लीजिए, 4 लीजिए, 3, 4, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x का वैल्यू -1 यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। -1 तो ये आपका हो जाएगा +1 और +3 +2 तो 3 2 5 1 6। तो अगर हम x का वैल्यू अगर -1 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 6। अगर 0 रखेंगे तो क्या आएगा, फिर 0 0 खत्म, ये हो जाएगा +2, ये हो जाएगा 2। 1 रखेंगे तो 1 हो गया आपका 1 1 1 -3 +2 तो होगा -2 ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब x वैल्यू को 1.5 रखते हैं। 1.5 रखेंगे, 1.5 रखिए। 1.5 रखने के बाद आपका ये अप्रॉक्स -0.25 आएगा, ठीक है। अब 2 रखिए तो 2 आप रखोगे 6 हो जाएगा, ये 4 स्क्वायर हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर आपका हो गया 4 -6 + 2 तो हो गया -2, तो ये तो आपका 0 आ रहा है, ठीक है। फिर अगर हम 2 लिए तो फिर क्या आ गया 0 आ जाएगा। उसमें 3 लेंगे तो फिर क्या आएगा, ठीक है। 3 अगर लेते हैं इसका वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, 3 लेंगे तो क्या आएगा, 4 लेंगे तो क्या आएगा, 3 लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 और 4 लेंगे तो 4 × 12 और 4 का स्क्वायर हो गया आपका 16 12 2 तो हो गया 4 + 2 तो हो गया आपका ये 6। तो ये मेरा रिजल्ट आया, ठीक है। ये मेरा x का वैल्यू जैसे हमने s का वैल्यू जैसे जैसे हमने चेंज किया वैसे वैसे y का वैल्यू मुझे प्राप्त हुआ। अब इस जो रिजल्ट हमें मिला इसको मुझे एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। अब मुझे कैसे रिप्रेजेंट करना है वो आप देखिए, ठीक है। अब हम x और y एक्सिस लेते हैं, ठीक है। 0 x y x, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 -1 -2 -3 -4 -5 -5
+5 -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो ये मेरा रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या देखना है, x इक्वल टू -4, x का इक्वल टू -1 ये आ गया। y का वैल्यू क्या आ गया फिर, y का वैल्यू आपका 6 आया। y का वैल्यू क्या आया, y का वैल्यू 6 आया। 6 कहाँ, ये है, ये आपका ये है, यानी एक्स वाई यानी -1 6। ठीक है, x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू क्या आएगा 2, 2 क्या पॉजिटिव, तो 2 आपका ये आ रहा है। ठीक है, ये आपका 2 आ रहा है। आगे तो आप इसे लिख लीजिए 0 2, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, y का वैल्यू क्या आएगा 0, y का वैल्यू क्या आया आपका 0, तो y का वैल्यू 0, x इक्वल टू 1, ये है, ये आ गया आपका x1 0। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपका x वैल्यू 1.5 यानी आधा हो गया, यानी इस दोनों के बीच में 1.5, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा -0.25, यानी y का वैल्यू -0.25, तो ये आपका 0 हो गया, -0.2 यानी अप्रॉक्स ये आपका 50 हो जाएगा। यहाँ पे ये लगभग ये रहा। ठीक है, ये रहा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए, अब x का वैल्यू 2, x वैल्यू क्या आएगा 2, ये रहा 2, y वैल्यू क्या आ जाएगा 0, ये टर्म आ गया। ठीक है ना, ये आपका आ गया 2 0 -1 और -0.25। ठीक है, अब क्या आएगा, x का वैल्यू 3 डालिए, x वैल्यू 3 डाल दिए, तो y का वैल्यू क्या आ गया 2, x का वैल्यू 3, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2, ये रहा, ये 2 3। अब क्या आएगा, x का वैल्यू 4, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 6, y का वैल्यू 6 कहाँ, ये रहा, तो ये रहा आपका, ये 10 इसके सामने आ जाएगा, ये रहा। अब आप इसके मिला दीजिए, मिलाइए, देखिए यहाँ टर्म है, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। ठीक है, तो ये जो आएगा आपका, ये जो आएगा आपका इस तरह से, इस तरह का ये आपका ग्राफ है। ठीक है, इस तरह का ये आपका ग्राफ है। ठीक है, तो हम लोगों ने इस तरह से इस ग्राफ को फाइंड आउट कर लिया। अब हम कुछ प्रॉब्लम भी हम इससे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का निकालिए, y इक्वल टू एक्स क्यूब का निकालिए, y इक्वल टू x4। अब देखिए यहाँ पे इवन है, जो 2 का आएगा ग्राफ वही x का 4 का भी आएगा, x6 का भी आएगा, x8 का भी आएगा, x10 का भी आएगा, वही ग्राफ सेम ग्राफ आएगा। ठीक है, x क्यूब का जो ग्राफ आएगा वही x5 का भी आएगा, x7 का भी आएगा, x9 का भी आएगा, यानी जो भी इवन वाले टर्म है उसका ग्राफ सेम आएगा, और वाले जो भी घात है एक्सपोनेंट है उसका ग्राफ एक तरह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने कैसे किसी पॉलिनोमियल को किसी ग्राफ पे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट किया। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन है जो आप बुक्स में, टेक्स्ट बुक में आप देखें, क्वेश्चन को सॉल्व करें, जहाँ भी डाउट होगा आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अब अगला क्लास में क्या होगा, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है ना, फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू।